ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, पूतना को मार दिया भगवान ने। अब आगे क्या होता है देखिए। यशोदा रोहिणी भ्याम ता तक पढ़ते हैं। यशोदा रोहिणी भ्याम ता समम बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमण आदि भी। गोपुच्छ गाय की पूंछ यानी चंवर। मेरे साथ पढ़िए। यशोदा रोहिणी भीत्याम यशोदारोहिणीभ्यां ताः यशोदा रोहिणी भीभ्याम ता समम बालस्य सर्वतः बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक विदधरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमण आदि भी। गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। यशोदा रोहिणी भ्याम यशोदा तथा रोहिणी माताओं के साथ जिन्होंने मुख्यतः बालक की जिम्मेदारी ली ता अन्य गोपियां समम यशोदा तथा रोहिणी की ही तरह महत्वपूर्ण और गोपियां जो है बालक से बालक के ही सर्वतः सारे खतरों से रक्षा विधि करे संपन्न किया सम्यक भली भांति गोपुत्स भ्रमण आदि भी चंवर डुलाकर। चंवर आपने देखा होगा। उसको कहते हैं गाय की पूंछ से बनता है इसलिए गोपुच्छ चंवर से। मेरे साथ तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चंवर डुलाया। चंवर डुलाया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जब कृष्ण को इतने बड़े खतरे से बच गए तो माता यशोदा तथा रोहिणी को मुख्य रूप से चिंता हो गई। अन्य वृद्धा गोपियों ने भी जो उन्हीं की तरह व्याकुल थी माता यशोदा तथा रोहिणी का अनुकरण किया। यह हम पाते हैं कि घरेलू कार्यों में स्त्रियां बालक की रक्षा गाय की सहायता से ही करती थी। वे जानती थी कि बच्चे को सभी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार चंवर डुलाया जाती है। गौरक्षा के से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता में गायों की सुरक्षा का पर बल देते हैं। कृषि गौरक्षय वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम। आज भी वृंदावन से के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा करके सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वे गोबर को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और सुखाकर ईंधन की तरह इसका प्रयोग करते हैं। इनके पास पर्याप्त अन्न भंडार रहता है
और गायों की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाली पदार्थ होते हैं, जिससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाती हैं। मात्र गौरक्षा से ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तक कि गौमूत्र तथा गोबर की औषधीय उपयोग भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसा अर्भकं रक्षां चक्रुः च सकृता द्वादश अंगेषु नामभिः। मेरे साथ, गोमूत्रेण स्नापयित्वा गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसा रजसा अर्भकम् पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चक्रुः च सकृता रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादश अंगेषु नामभिः। द्वादशांगेषु नामभिः। गोमूत्रेण गायों के पेशाब से स्नापयित्वा नहलाकर, गोमूत्र से, पुनः फिर से, गोरजसा गोधूलि से, अर्भकम छोटे बालक को, रक्षा चक्र संपन्न किया, भी सकृता गोबर से, द्वादश अंगेषु 12 अंगों में, द्वादश तिलक नाम भी भगवान का नाम अंकित करके 12 जगहों में। जैसे आप जब दीक्षा लेते हैं तो आप 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, ऐसे ही ये 12 जगह पर भगवान का नाम लेते हुए किया उन्होंने रक्षा के लिए। मेरे साथ पढ़िए, बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूलि से उसको लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। हाँ, जब आप माथे पर तिलक लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, माथे पर जब तिलक लगता है, फिर इस तरह ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। ये 12 जगह पर तिलक लगा के ये नाम लेते हैं, तो आपका ये शरीर में ये भगवान का नाम आपने छापा है, तो आपकी रक्षा के लिए होता है। ये उन्होंने किया गोबर से। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक् नस्य आत्मनि अथ बालस्य बीजन्यासम अकुर्वत होना चाहिए। हाँ है। मेरे साथ पढ़िए, गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक् न्यस्य आत्मनि अथ बालस्य बीजन्यासम अकुर्वत। गोप्य गोपियों ने संस्पृष्ट सलिला जल के प्याले को छूकर तथा पीकर, यानी आचमन करके, अंगेशु अपने शरीर पर, करयो दोनों हाथों पर, पृथक अलग अलग, न्यस्य मंत्र के अक्षरों को रखकर, आत्मनि अपने ऊपर, अथ तब,
बालस्य बालक के बीज न्यासम मंत्र न्यास की विधि अकुर्वत संपन्न की। न्यास का मतलब होता है अंग पूजा। जब आप ये लेते जाते हैं अलग अलग अंगों को क्या किया पढ़ते हैं। गोपियों ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। अपने दाहिने हाथ जल का एक और आचमन किया। आचमन किया। हाँ, आचमन करने में भी आपको पता है मंत्र आते हैं, भगवान का नाम आता है। आचमन थोड़ा लंबा होता है, इससे ये तो छोटा बताया है, कोई बात नहीं, जब आप दीक्षा लेंगे तो आपको पता लगेगा। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को उन्होंने अपने शरीरों हाथों को हाँ इधर बोल दिया, न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया। न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया। हाँ, आचमन का मतलब ही होता है अपने को शुद्ध बनाना। आचमन करके ही आप भगवान के मंदिर में घुसते हैं। नहाया, पहले आचमन किया, आचमन करके अपने को शुद्ध बनाते हैं। इसलिए जो ये कहा है अपने शरीर के हाथों को अलग अलग मंत्रों को उससे मंत्र पढ़ करके शुद्ध बनाया। आप दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, पैरों को और आप अपने मस्तक को, अपने हृदय को, हृदय में भी आता है आपका जनार्दनाय नमः। फिर आप उसके बाद दोनों नथनों पर, दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर भगवान के अलग अलग नाम से, फिर अपने नाभि पर, फिर हृदय पर, फिर आपके मस्तक पर, फिर हराय नमः, कृष्णाय नमः दोनों हाथों पर ये करके फिर नमस्कार करते हैं विष्णु को। ये तब आचमन पूरा होता है। लंबा वो किया है, इन्होंने बताया अपने हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया। और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। परिशुद्ध किया। हाँ, पहले बालक के करने से पहले आपको अपने को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान को का अभिषेक करते हैं, पहले तो अपने को शुद्ध करिए, इस लायक बनाए कि आप अंदर जा सके, तो फिर उसके बाद बालक का किया, वही चीज तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। न्यास मंत्र में दाहिने हाथ में जल लेकर उसे पीकर आचमन किया जाता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र है। गोपियां तथा वास्तव में सारे गृहस्थ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शुद्ध बनने की विधि जानते हैं। इस विधि से गोपियों ने सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध बनाया और फिर बालक कृष्ण को। अंगन्यास तथा करन्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र के पूर्व ओम नमः उच्चारण किया जाता है। ओम नमो जस्तवांघ्रि अव्यात मम मनो मणिमांस्तव मांसतव जानुनी अव्यात। भारतीय संस्कृत खो देने से भारतीय गृहस्थ ये भूल चुके हैं कि किस तरह अंगन्यास किया जाता है। वे एकमात्र इंद्रिय चित्त में लगे रहते हैं, उन्हें मानव सभ्यता का किसी तरह का उन्नत ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आचमन का मतलब भी शुद्ध करना होता है। और जब डेटी वर्शिप में जब आप भगवान के मंदिर में घुसते हैं, अगर आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है तभी आप लायक बनते हैं जाने के, तो पहले आपको आचमन मंदिर में घुसने से पहले आचमन मंदिर के बाहरी, मंदिर के पीछे की तरफ आचमन 3 बार करना होता है। जो मैंने बताया भी है, ये चीज 3 बार करनी, 3 बार करके आप मंदिर में घुसते हैं। कैसे घुसना है कि भगवान आपके दाएं हाथ में रहें। ये घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मंदिरों की बात कर रहा हूँ। तो पुजारी दाएं हाथ ऐसे घुसता है कि भगवान उसके दाएं तरफ रहे, और ताली बजाते हुए और अपने गुरुदेव को और गौरांग निताय को, राधा गोविंद को, जो भी भगवान है, नृसिंहदेव भगवान को की जय जयकार करते हुए अंदर जाता है। अव्यात अजो अंग्री मणिमान तब तब जानु अथोरु यज्ञो अच्युतः कटितटम जठरम हयास्य
हयास्यः हितकेशवः त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णु भुजम मुखम उरुक्रम ईश्वरः कम् चक्री अगतः सह गतो हरिः तु पश्चात् हरि हरि ही करूंगा तो अस्तु होगा। हरि ही अस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वयोः धनुरसि मधुहा अजनः च कोणेषु शंख उरुगाय उपरि उपेन्द्रः स है आधा तो विसर्ग लगाएंगे उड़ जाएगा। उपरि उपेन्द्रः ताक्ष कृतौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। अव्यात अजो अंग्री मणिमान तव जानु अथोरु अव्यात जोंग्री मणिमांस तव जान बथोरु यज्ञो अच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः यज्ञोक्तः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशव त्वद् उरु ईश इनस्तु कंठम् हितकेशवत्वदुरुईशनस्तु कंठम् विष्णुः भुजं मुखम् उरुक्रम ईश्वरः कम् विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। ये चक्र फिर यो आता है, इसलिए चक्री पढ़ूंगा तो यो की जगह ओ आ जाएगा। चक्री अगतः अग्रतः सह गदो हरिः तु पश्चात् तत्पार्श्वयोः धनुरसि मधुहा अजनः च त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुभाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपरि उपेन्द्रः कोणेषु शंख उरुगाय उपर्येरुपेन्द्रः ताक्षक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् ताक्षाक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। अभ्यास रक्षा करे अजह भगवान अज अजन्मा जो उसको होता अज कहते हैं। अंग्री पांव मणिमान भगवान मणिमान तब तुम्हारे जानू घुटने अथ तत्पश्चात उरु जागे यज्ञ देव अच्युतः भगवान अच्युत कटि तटम कमर का ऊपरी हिस्सा जठरम उदर हयास्यः भगवान हयग्रीव हृदय केशव भगवान केशव त्वत् तुम्हारा पुरः वक्षस्थल सीना ईश परम नियंता भगवान ईश इनः सूर्यदेव तू लेकिन कंठम गला विष्णु भगवान विष्णु भुजम बाहें मुखम मुह उरुक्रमः भगवान उरुक्रम ईश्वर भगवान ईश्वर कम सिर चक्री चक्र धारण करने वाला अग्रतः सामने सह गदः गदाधारी हरि भगवान हरि अस्तु रहता रहे पश्चात पीछे पीठ पर तत्पार्श्वयो तुम्हारी दोनों बगलों में धनु असी धनु तथा तलवार धारण करने वाला मधुहा मधु असुर का वध करने वाला अजनः विष्णु च तथा कोणेषु कानों में शंखधारी उरुगाय पूजित उपरि ऊपर उपेंद्र भगवान उपेंद्र ताक्षः गरुड़ क्षितौ पृथ्वी पर हलधरः भगवान हलधर पुरुषः परम पुरुष समन्तात सभी दिशाओं में। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि बताया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की।
आज तुम्हारी पाँव की, आज और तुम्हारी तुम्हारी पाँव की, पाँव की मणिमान तुम्हारे घुटनों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों घुटनों की यज्ञ तुम्हारे जांघों की, की, युग तुम्हारे तुम्हारी जांघों जांघों की अच्युत तुम्हारे कमर के ऊपरी भाग की, अच्युत तुम्हारे कमर के ऊपरी भाग की, ऊपरी भाग की तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे। तथा हैग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे। तुम्हारे उदर की की रक्षा रक्षा करे। केशव तुम्हारे हृदय की, केशव तुम्हारे हृदय तुम्हारी की, हृदय की ईश तुम्हारे वक्ष स्थल की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, वक्षस्थल की सूर्यदेव तुम्हारे गले की, सूर्यदेव सूर्य तुम्हारे देव गले तुम्हारे की, गले की विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, विष्णु विष्णु तुम्हारे तुम्हारी भुजाओं की, भुजाओं की उरुक्रम तुम्हारे मुंह की, क्रम क्रम तुम्हारे तुम्हारे मुंह की, मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। तथा ईश्वर तथा तुम्हारे सिर की ईश्वर रक्षा तुम्हारे करे। सिर की रक्षा करे। चक्री आगे से, चक्री आगे से, आगे से गदाधारी हरि पीछे से, गदाधारी हरि पीछे से, हरि पीछे से तथा धनुर्धर मधुहा तथा तथा धनुर्धर मधुआ धनुर्धर मधुआ एवं खड भगवान विष्णु एवं खड्ग एवं भगवान विष्णु भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। दोनों ओर से दोनों तुम्हारी ओर रक्षा से करे। तुम्हारी रक्षा करे। शंखधारी उरुगाय शंखधारी शंखधारी उरुगाय उरुगाय समस्त कोणों से समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारी रक्षा तुम्हारी करे। रक्षा करे। मतलब हर एंगल से कोण। उपेंद्र ऊपर से, उपेंद्र ऊपर उपेंद्र से, ऊपर से गरुड़ धरती पर, गरुड़ गरुड़ धरती पर, धरती पर तथा परम पुरुष हलधर तथा परम पुरुष हर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। हाँ, ये कह रही माँ अपने बच्चे के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा खेतीहरों के घरों में जो भी सभ्यता की आधुनिक विधियों में बड़े चढ़े नहीं थे, स्त्रियां गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती थीं। बड़े से बड़े खतरों से महती सुरक्षा प्रदान करने की यह एक सरल तथा व्यावहारिक विधि थी। इसे कैसे करना है लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यह वैदिक सभ्यता का अंग है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो अवतु श्वेतद्वीपपतिः चित्तं मनोयोगेश्वरो अवतु। मेरे साथ। इंद्रियाणि हृषिकेशः, इंद्रियाणि ऋषिकेशः, इंद्रियाणि हृषिकेशः इंद्रियाणि प्राणान् नारायणो अवतु प्राणान् नारायणो अवतु रक्षा करें। श्वेत द्वीप पति चित्तम श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो अवतु। मनोयोगेश्वरो अवतु रक्षा करें। इंद्रियाणि सारी इंद्रियों को, ऋषिकेश सभी इंद्रियों के रक्षक भगवान ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी है ना, ऋषिकेश आता है भगवान के नाम। प्राणान सारे प्राणों को, नारायण भगवान नारायण अवतु रक्षा करें। श्वेत द्वीप पति ही, श्वेत द्वीप के स्वामी विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा। चित्तम हृदय को, मन को, योगेश्वर भगवान योगेश्वर अवतु संरक्षण प्रदान करें। मेरे साथ पढ़े। ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की, ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की, तथा नारायण तुम्हारे प्राणवायु की रक्षा करें। तथा नारायण तथा तुम्हारे नारायण प्राणवायु की तुम्हारे रक्षा करें। प्राणवायु की रक्षा करे। कितने विचित्र बात है।
भगवान को कह रहे हैं ये तुम्हारी रक्षा करे। श्वेत द्वीप के स्वामी श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तुम्हारे तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। तथा तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की योगेश्वर रक्षा तुम्हारे करें। मन की रक्षा करे। कृष्णि गर्भः तु ते बुद्धिमान् न कृष्णि गर्भः तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः भृजन्तम् अव्याद् वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। मेरे साथ। कृष्णिगर्भः तु ते बुद्धिम् कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः शयानं पातु माधवः भ्रजन्तम् अव्याद् वैकुण्ठ भ्रजन्तमव्याद् वैकुण्ठो आसेनं त्वां श्रियः पतिः आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु भुञ्जानं पातु सर्वग्रह भयंकरः सर्वगृह भयंकरः। कृष्णिगर्भ भगवान कृष्णिगर्भ तू निसंदेह ते तुम्हारी बुद्धि को आत्मानम आत्मा को भगवान भगवान परह दिव्य क्रीडंतम खेलते हुए पातु रक्षा करें। गोविंद गोविंद शयानम सोते समय पातु रक्षा करें। माधव भगवान माधव ब्रजंतम चलते हुए अव्यात रक्षा करें। वैकुंठ भगवान वैकुंठ आसनम बैठे हुए त्वाम तुमको श्रीयः पति ही लक्ष्मीपति नारायण भुंजानम जीवन का भोग करते हुए यज्ञ भोग पातु रक्षा करें। सर्वग्रह भयम करह जो सारे दुष्ट ग्रहों को भय देने वाले भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्णिगर्भ भगवान कृष्णिगर्भ तुम्हारी बुद्धि की तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हाँ जिसके लिए कह रहे हैं वो खुद है नीचे पड़े हुए तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे। तुम्हारे खेलते समय तुम्हारे खेलते समय गोविंद गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ भुक इसी तरह भगवान यज्ञ जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं जिनसे सारे दुष्ट भयभीत रहते हैं तुम्हारे भोग के समय तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। डाकिन्नो यातु ध्यानः च कूष्माण्डाये अर्भग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृक आदयः उन्मादा ये हि अपरस्मारा देह प्राण इंद्रिय द्रुहः
स्वप्न दृष्टा महाउत्पाता वृद्धा बाल ग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नाम ग्रहण भीरवः। मेरे साथ डाकिन्यो या तो ध्यान डाकिन्यो या ध्यानश्च कूष्मांडा ये अर्भक ग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा ये हि अपरस्मारा देह प्राण इंद्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा महाउत्पाता वृद्धा बाल ग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नाम ग्रहण भीरवः। शब्दार्थ है डाकिन्य या तो धान्य च कुष्मांडा, डायने चुड़ैले बच्चों के दुश्मन है। ये जो हैं अर्भक ग्रह बच्चों के लिए अशुभ नक्षत्रों तुल्य, भूत दुष्ट आत्माएं, प्रेत पिशाचा भूतों के ही तुल्य दुष्ट आत्माएं, च भी यक्षगण राक्षसगण विनायक नाम के, कोटरा नामक, रेवती नामक, ज्येष्ठा नामक, पूतना नामक, मातृका इत्यादि दुष्टिन है। उन्माद उत्पन्न करने वाली, ये जो अन्य ही निस्संदेह अपरस्मारा स्मृति हानि करने वाली, स्मृति को जो हानि करती है, देह प्राण इंद्रिय, शरीर प्राण तथा इंद्रियों को द्रोह कष्ट देने वाली, स्वप्न दृष्टा बुरे सपने लाने वाले दुष्ट आत्मा, महान उत्पात मचाने वाले, वृद्धा अनुभवी बाल ग्रहा च तथा बालकों पर आक्रमण करने वाले, ये जो सर्वे सभी नश्यन्तु विनष्ट हों, ते वे विष्णु भगवान विष्णु के नाम ग्रहण नाम लेने से फिर डर जाते हैं। ये कह रही हैं माता, देख समझ सकते हैं आप, और जिसके लिए कह रही है वो सबका रक्षक है। बड़ी मजेदार बात। मेरे साथ पढ़ी, डाकिनी या तो धानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट दाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं। हाँ, उसके बाद तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्ट आत्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि, उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बहुत अच्छा लिखा है।
हमारे भौतिक जगत में कुछ लोग बहुत ही दुष्ट होते हैं, और वो अगर वृद्ध हो गए तो दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए अनुभवी वे वृद्ध दुष्ट बच्चों अनुभवी की वृद्ध तरह की बच्चों तरह के लिए बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पाद खड़ा करते हैं, विशेष रूप से विशेष भारी से उत्पाद भारी खड़ा उत्पाद करते खड़ा करते हैं। किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही किंतु किंतु भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, उन्हें नष्ट किया जा उन्हें सकता है। नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है क्योंकि क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। और और दूर भाग जाते हैं। हाँ, भगवान का नाम इतना, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी से डर नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत हैं और अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे भौतिक हैं और सबसे वृद्ध पुरुष होकर भी वे सदैव युवक लगते हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्व रूपों वाले भगवान को वेदों के पुस्तकीय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, अपितु वे स्वतः शुद्ध अनन्य भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। हम शरीर को तिलक से सजाते समय विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या भगवान विष्णु एक हैं, किंतु उनके विभिन्न नाम तथा रूप हैं जिनसे वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम स्मरण नहीं रहते तो वह एकमात्र भगवान विष्णु नामोच्चारण और भगवान विष्णु का सदैव चिंतन कर सकता है। विष्णुराराधनम परम पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर विष्णु का स्मरण करे तो भले ही उसे दुष्टात्मा सताती हूँ, किंतु उसकी रक्षा निसंदेह हो सकती है। आयुर्वेद शास्त्र की संस्तुति है, औषधि चिंतयेत विष्णु। यहाँ तक कि दवा खाते समय भी विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं है, भगवान विष्णु असली रक्षक हैं। यह भौतिक जगत विपदाओं से भरा हुआ है, पदम पदम यद विपदाम। अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने से यह अधिक सुगम हो जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, कीर्तनीय सदा हरि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम तथा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा आपने। क्या था, एक याद आ रहा, धन्यवाद प्रभु वेदेषु जी। दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभ है। अगर वेदों का ज्ञाता है कोई, भगवान मिल जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे, कोई कोई गारंटी नहीं, होगा ही नहीं जब तक वो भक्त न बने। लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्त हो, दुर्लभ नहीं है, अदुर्लभ है। किसके लिए? आत्मभक्त हो, जो भगवान का भक्त है। भक्त है किसी भी कंडीशन में, कैसा भी है, भगवान सामने है और बहुत ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान है। और दुर्लभम दुर्लभम, ये वेदेषु दुर्लभम, वेद को जानने वाले के, वेदों का बड़े बड़े पंडित हैं, वेदों को जानते हैं, वेदों के ऊपर टीकाएं लिखते हैं, अगर भक्त नहीं है तो वो सब बेकार। और भक्त है, वेद नहीं आते हैं उसको, लेकिन भगवान को जानता है। वेदों का अक्षरी मतलब भगवान को जानने के लिए, वेद
पढ़े जाते हैं भगवान को जानने के लिए। वेद को पढ़ करके गर्दन अकड़ गई, अपने में अहंकार आ गया कि मैं तो ये सब जानता हूँ, क्योंकि वेदों में बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। वेदों का ज्ञान होने से अगर श्लोक आप अच्छी तरह उच्चारण करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत कुछ है वेदों में, लेकिन भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए। अदुर्लभम आत्मभक्त, बहुत अच्छा श्लोक है। श्री शुक वाच इति प्रणय बद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता सन्नवेशयद आत्मजम्। मेरे साथ श्री शुक वाच श्रीशुकोवाच उवाच इति प्रणयबद्धाभिः इति यति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम् गोपीभिः कृतरक्षणम् कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता पाययित्वा सम्माता सन्न्यवेशयद् आत्मजम्। सन्निवेशयदात्मजम्। आत्मजम्। श्री शुक वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार प्रणय बद्धा भी मातृ स्नेह से बधे गोपी भी यशोदा आदि प्रौढ़ गोपियों के द्वारा कृत रक्षण बालक की रक्षा करने के लिए सभी उपाय किए गए। पाययित्वा, इसके बाद बालक को पिलाकर स्तन माता यशोदा ने सन्निवेशयत बिस्तर पर लिटा दिया आत्मजम, अपने बेटे को, जो खुद भगवान विष्णु है, सबकी रक्षा। बहुत मजेदार, क्या क्या बढ़िया चीज हो रही है। देखिए, सारे भगवान का आदि पुरुष बिस्तर पर बच्चे के रूप में लेटा है, माँ उसकी रक्षा के लिए कितनी मेहनत कर रही है। ये प्रेम जो यशोदा माँ को मिला, ये ये ऐसा है, अनइमेजिनेटिव है, ऐसा सोच ही नहीं सकते ऐसे सुख का। श्री श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत माता यशोदा समेत समेत सारी गोपियां सारी गोपियां मातृ स्नेह से बधी हुई हैं। मातृ स्नेह से बधी हुई थी। हाँ, बधी हुई थी। जितनी माताएं थी वहां मातृ स्नेह होता है, अभी भी होता है। इस तरह बालक की रक्षा के लिए इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद मंत्रोच्चारण के बाद यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनिता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जब बालक अपनी माता के स्तनों का दूध पीता है तो यह स्वस्थता का शुभ लक्षण है। इसलिए ज्येष्ठ गोपियां भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से ही संतुष्ट नहीं हुई, अपितु उन्होंने इसकी भी परीक्षा की उनके बालक का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। जब बालक ने स्तन से दूध पिया तो इससे पुष्टि हो गई कि बालक स्वस्थ है, और जब गोपियां पूरी तरह तुष्ट हो गई तो उन्होंने बालक को उसके बिस्तर पर लेटा दिया। हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया है। वास्तव में ये एक तरीका है कि बच्चा ठीक है नहीं है, अगर माँ अगर उसको अपना स्तन देती है, बच्चा दूध पी रहा है, इसका मतलब है बच्चा ठीक है, और दूध के लिए मना कर रहा है तो इसका मतलब उसको कोई तकलीफ है। तावत नंद आदयो गोपा मथुराया ब्रजम गता। मथुरा गए थे ना, नंद आ गए वापिस। तावत नंद आदयो गोपा, नंद आदि लोग मथुराया ब्रजम गता गए थे। विलोक्य पूतन
पूतना देहम बभू बभूहु अति विस्मिता हुए, मतलब बभू हुए। मेरे साथ, तावत नंद आदयो गोपा तावत आदयो गोपा मथुराया ब्रजम गता मथुराया ब्रजम गताः विलोक्य देखकर, विलोक्य पूतना देहम, विलोक्य पूतना देहम। हाँ, उसका शरीर पड़ा हुआ है ना, उसे देखकर बभूहु इति अति होगा, बभूहु अति विस्मिता, बभूवुरति विस्मिताः। तावत तब तक, इस बीच नंद आदेह, नंद महाराज इत्यादि गोपा सारे ग्वाले मथुरा से ब्रजम वृंदावन गता वापस आ गए। विलोक देकर पूतना देहम, पूतना के मृत विशाल शरीर को बभूवुः हो गए, अत्यंत विस्मिता, आश्चर्यचकित, इतना बड़ा शरीर। तब मेरे साथ पढ़े, तब नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए। और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को, पूतना के विशाल शरीर को, विशाल काम का क्या मतलब? काय होना से विशाल काय शरीर को मृत पड़ा देखा तो विशाल शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, नंद महाराज के आश्चर्य को कई प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो यह कि ग्वालों ने इसके पूर्व वृंदावन में इतना विशाल शरीर नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फिर वे विचार करने लगे कि आखिर इतना विशाल शरीर आया कहाँ से? क्या ये आकाश से गिरा था या किसी भूल से या किसी योगिनी की शक्ति से वे वृंदावन की बजाय किसी दूसरे स्थान पहुंच गए हैं? वे ठीक से अनुमान नहीं लगा सके कि क्या हुआ, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। नूनम बतर्षि संजातो योगेशो वा समासः स एव दृष्टो हि उत्पातो यद आह आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी कहते हैं आनक दुंदुभी किसका नाम है? वसुदेव का। हाँ, यद आह आनक दुंदुभी। उन्होंने कहा कि वहां गड़बड़ हो सकती है, तो उनको लग रहा है अरे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे साथ पढ़े, नूनम बतर्षि संजातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो हि उत्पादो यद आह आनक दुंदुभी। नूनम निश्चय ही बत मेरे दोस्तों, ऋषि संत पुरुष संजातः बन गया है, योग ईश योग शक्ति का स्वामी वा अथवा समाज बन गया है, स उसने वसुदेव ने, सह वही, एव निसंदेह दृश्य देखा गया ही, क्योंकि उत्पात यद जो आ भविष्य वाणी की गई थी, उन्होंने कहा वहां कोई उत्पाद हो सकता है, जल्दी जाओ रुको मत। आनक बंधु वसुदेव द्वारा नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े। मित्रों जान लो कि
अनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव अनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत बहुत बड़ा संत बड़ा शांत या योगेश्वर बन चुका है, या ईश्वर बन चुका है, ईश्वर बन चुका है, बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को को पहले से कैसे देख सकता था पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। कर सकता था। हाँ, उनको कह रही है ऐसे कैसा था। और वसुदेव को तो कृष्ण की चिंता थी कि वहां कुछ न हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक से क्षत्रियों तथा बेचारे वैश्यों का अंतर प्रकट होता है। वसुदेव राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके देख सकते थे कि क्या होने वाला है, जबकि खेतीहरों के राजा नंद महाराज इतना ही अनुमान लगा सकते थे कि वासुदेव महाराज परम संत हैं और उन्हें योग शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में वसुदेव के अधीन सारी योग शक्तियां थी, अन्यथा वे कृष्ण के पिता कैसे बनते। किंतु वास्तविकता तो यह थी कि कंस की राजनीतिक हलचलों का अध्ययन करके ही उन्होंने उत्पातों को पहले ही देख लिया था और नंद महाराज को सतर्कता बरतने के लिए सावधान किया था। नंद महाराज इस घटना की भविष्यवाणी को वसुदेव की आश्चर्यजनक योग शक्ति से संभव मान रहे थे। हठ योग के अभ्यास द्वारा प्राप्त योग शक्ति से मनुष्य भविष्य को जान सकता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ऐसे कुछ धन्यवाद योगी प्रभु। होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और कभी कभी उनका लग भी जाता है तो लोग फिर उनके लिए पागल हो जाते हैं। ये बात है। ये जो आप हम जानते हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। ये बात बिल्कुल सही है कि वसुदेव एक महान व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे कि इतने महान भक्त जिनके घर में भगवान आए पुत्र के रूप में, तो ये तो वैसे ही समझ आता कि महान थे। उन्होंने तो उस समय इसलिए कहा कि ये उत्पात कर सकता है। उन्होंने देखा कि कंस कैसा है, कंस कैसा है वसुदेव ज्यादा जानते हैं बजाय नंद महाराज के, क्योंकि उन्होंने सब भुगता है उसके साथ में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो कुछ, क्योंकि अब वो गड़बड़ कर रहा है, बच्चों को मारने की सोच रहा है, तो इसलिए उनका ये अनुमान था। लेकिन एनीवे, तो ये कह रहे हैं कि उसने वो तो योग शक्ति प्राप्त कर चुका है। हालांकि उनके पास योग शक्तियां हो सकती हैं। कलेवरम पशुभिः चित्वा तत्ते ब्रज औकसः दूरे क्षिप्त्वा अवयवसो न्यदहन् काष्ठवेष्टितम्। मेरे साथ, कलेवरम परशुभिः छित्त्वा तत्ते ब्रज औकसः दूरे क्षिप्त्वा अवयवसो न्यदहन् काष्ठवेष्टितम्। कलेवरम पूतना के विशाल शरीर को परशु भी कुल्हाड़ियों या फरसों से, फरसे को एक्चुअली परुष बोलते हैं, इसलिए भगवान परशुराम का नाम परशुराम, क्योंकि वो परश लेकर के कुल्हाड़ी लेके चलते थे। चित्वा खंड खंड करके शरीर को, क्योंकि उतना पूरा शरीर आप जला ही नहीं सकते, उतनी लंबी 12 मील आपको आग जलानी पड़े, टुकड़ा करके एक जगह इकट्ठा करके जलाया होगा। खंड खंड करके तब उस शरीर को ते वे सभी ब्रज और कसा ब्रजवासी दूरे बहुत दूर चिपटा फेंक कर अवयव सह शरीर के विभिन्न खंड न्यदहन जला दिया, काष्ठ बेस्तम लकड़ी से ढका हुआ।
मेरे साथ पढ़िए। ब्रजवासियों ने ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को पूतना के शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला। फरसों से खंड खंड फरसों कर डाला। से खंड खंड कर डाला। फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया फिर उन फिर खंडों को उन दूर फेंक खंडों दिया को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। और उन्हें लकड़ी और से ढककर उन्हें भस्मीभूत लकड़ी कर से डाला। ढककर भस्मीभूत कर डाला। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमंगला धनिष्ठा देवी उदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये प्रथा है कि सांप को मारने के बाद उसके शरीर को खंड खंड कर दिया जाता है कि कहीं हवा के संसर्ग से वह पुनः जीवित न उठे। सांप को मार देना ही पर्याप्त नहीं है, मारने के बाद इसे खंड खंड करके जला देना चाहिए, इससे खतरा जाता रहेगा। पूतना एक विशाल सर्प की तरह थी, इसलिए ग्वालों ने इन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखकर उसके शरीर को जलाकर भस्म कर डाला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा से। हाँ, सांप का मैंने सुना नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसके खंड कर देने चाहिए ताकि वो जीवित ना हो दोबारा। लेकिन सांप को अगर आपने मार दिया, चोट लग गई सांप को, कहीं उसका कट भी गया, वो उसका मृत्यु निश्चित है, क्योंकि चींटियां लग जाती हैं उसके ऊपर। चींटियां लग जाती हैं, चींटियां लगने से सांप खत्म हो जाता है बाद में। ये भी बात है, मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है इस चीज को। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम